कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बाज़गश्त हम सुन रहे हैं कि जी उधर सऊदी अरब से भी डॉलर चल पड़े हैं, इधर से अमेरिका से भी चल पड़े हैं, उधर तुर्की से भी चल पड़े हैं, ये सब रामे साहब कब पहुंच जाएंगे कराची पोर्ट पे? अस्सलाम वालेकुम जी, बड़ी मेहरबानी आपने मुझे दो किया जी। जी। देखें, हमारे जो डॉलर चलने की बात है ना, ये तो बड़ी देर से चले हुए हैं। हाँ जी। मैं आपको सबसे अहम मिसाल देता हूँ। हम्म। आप देखें कि जो हमने 2013-14 में हमने सी पैक को किया था एग्रीमेंट को, हम्म। जिसका इनिशियली हमने एग्री किया था 62 बिलियन पाकिस्तान में आएंगे, हम्म। और अभी तक हम सिर्फ 28 बिलियन ही उसमें से कैपिटलाइज कर सके हैं। अभी आप बात करते हैं सऊदी अरब की, अमेरिका की या दूसरे ममालिक की, तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप कि वहां से डॉलर की ओर आना चाहते हैं। मगर हमारा जो कि हम तक जो पहुंचने का सिस्टम है, वो इस मूड में नजर नहीं आता कि हम उन डॉलर को रिसीव करना चाहते हैं। हम कितनी यानी कि सालों से ये की बात है, यानी इस पे दहाई दे रहे हैं कि जनाब अपना बिजनेस एनवायरनमेंट ठीक करें। इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में दुनिया जब इन्वेस्टमेंट करती है वो इकोनॉमिक रैशनल्स पे करती है। आपके पर्सनल तलक्कात जितने मर्जी अच्छे हों, मगर जब इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट होती है तो वो इकोनॉमिक रैशनल को ही फॉलो करती है। ट्रू। ये एक मसलमा रूल है। आप बिजनेस का, इवन के दो सगे भाई काम करना चाहें, तो कभी ये ऐसा नहीं होता कि एक बिजनेस करना चाह रहा है, दूसरा कहता है मैं फारिग रह के बैठा रहूंगा। तो वो जो होता है कि वो दोनों जो होते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं, आपने क्या करना है, मैंने क्या करना है। यहाँ बात आती है मैंने क्या करना ना, वहाँ हमारी वीकनेस है। हमने अभी तक अपना जो बिजनेस एनवायरनमेंट उसको ठीक नहीं कर नहीं, पा रहे हैं। अब एक हमने एसएफसी बनाई। अब एक बड़ी और उसका तस्वीर क्या आजकल फायदा जो होगा, ये सबके व्हाइट हाउस सामने है। की डिस्कस है, जिसमें रेयर अर्थ मिनरल्स ट्रम्प साहब को दिखाए जा रहे हैं। आपको ये रेयर अर्थ मिनरल्स का ख्वाब भी कोई शर्मिंदा ताबीर होता नजर आता है, या ये भी आप उसी खाते में लेंगे कि जी बिजनेस सी फ्रेंडली पैक। नहीं है, लिहाजा हम रेयर अर्थ मिनरल्स भी नहीं हम्म। निकाल सके? देखिए, ये बात तभी होगी कि जब हम लोगों की जब इन्वेस्टमेंट आती है हम उनको फैसिलिटेट करें। देखिए मुजम्मल साहब, हम जो दुनिया में हैं, पाकिस्तान एक मुल्क है, दुनिया में कोई 200 के करीब ममालिक हैं। हम्म। और बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमीज की जन जन की परफॉर्मेंस जो है वो हमसे बहुत बेहतर है। ट्रू। जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी होती, किसी भी इन्वेस्टर ने, वो देखता है एक तो बिजनेस एनवायरनमेंट, एक जनरल एनवायरनमेंट। मतलब मैंने कुछ अर्सा पहले एसएफसी के साथ एक वेबिनार करवाया, जहाँ से जर्मनी से हमने जो उनकी एसएमई एसोसिएशन, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, उसके चेयरमैन को बुलाया। उसने बड़ी खूबसूरत बात कही। उसने कहा देखो, हमने ये बिजनेस एनवायरनमेंट एक चीज, दूसरा एनवायरनमेंट होता है जो बंदा पाकिस्तान में आएगा, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आता है, उसने देखता है कि मेरे बच्चों की तालीम का क्या बनेगा इस मुल्क में, मेरे बच्चों की हेल्थ का क्या बनेगा। तीन चार उसने बड़े इंडिकेटर बताए। अब जब जो मिनरल्स हैं हमारे पास हैं, दुनिया में इसकी बड़ी मांग है। एक तो ये है कि हमारे जिन इलाकों में ये मिनरल्स हैं वहां पर हमें अपनी स्टेबिलिटी लेके आनी पड़ेगी, वन वे एंड अदर वे। वहां पर हमारे कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं। दहशतगर्दी। दूसरा, हम्म। हमें सॉलिड मैकेनिज्म बिल्ड करने पड़ेंगे। मैं हम्म। जैसे पहले बात करने लगा था एसआईएफसी की, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर, हम्म। ये एक बड़ा टाइमली इनिशिएटिव था। मगर यहाँ पर भी एक जो कि लकूना है सिस्टम में, इसके पास कोई पावर नहीं है डिसीजन मेकिंग इम्प्लीमेंटेशन की। ये एक्ट के थ्रू बना है। आप देखिए, इससे पहले एक सीपैक अथॉरिटी बनी थी, उसके साथ भी मोर और लेस यही इश्यूज थे। एट द एंड आके उसको आपने रोल बैक कर दिया। अगर आपने एसएफसी को बनाया है, तो इसको यानी कि फैसिलिटेशन सेंटर ना बनाएं, इसको एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन बनाएं कि जो कि फैसले भी कर सकता हो, इंप्लीमेंट भी कर सकता हो। मसलन एक इन्वेस्टर आता है, वो कहता है जनाब मैंने मिनरल्स में ही करना है इन्वेस्टमेंट, तो मुझे बताया मैं क्या करूं। एसएफसी का ये एक विंडो है हमारे पास, आप इसमें जाए रजिस्टर करें, एक दिन में आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। फिर कहिए जी आपको ये चीज़ें चाहिए, ये हमने कह दिया है, आप जब उधर जाके अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे तो आपके डोर स्टेप पे मिल जाएंगी। तो क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी? दुनिया तो मर रही है ऐसे मिनरल्स के लिए। अगर एक बंदे को अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराते हुए 6 महीने लग जाएंगे, वो आपके मुल्क में क्या इन्वेस्टमेंट करेगा? फिर जैसे ही यानी कि कंस्ट्रक्शन परमिट लेना है, उसके लिए भी 100 कितने यानी कि कितने 100 दिन चाहिए। बिजली का कनेक्शन लेने के लिए जो कि ऑन एवरेज जो है 113 दिन लगते हैं पाकिस्तान में। आप यूएई चल जाएं, आप सऊदीया चल जाएं, आप दूसरे ममालिक में चल जाएं, आपको हफ्ते में भी नहीं लगता ये सारे कनेक्शंस लेने में, परमिशंस लेने में। आपने ये चीज़ें सेट कर दें, आपका सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। मैंने बड़ी दफ़ा इस चीज़ पे भी ऑलरेडी लिखा भी है कि अगर ये आपने एसएफएससी बनाई है, इसमें पावर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के बैठने से आ रही है। मगर जो इन्वेस्टर होता है वो 10 साल या 15 साल का मद्देनजर रखते नहीं इन्वेस्टमेंट करता, वो करता है 50 साल 100 साल।
मैं देखे ना, जो पिछली हुकूमत जब बाजवा साहब से उन्होंने एक डेवलपमेंट फोरम बनाया था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फोरम। जब नई गवर्नमेंट आई, नया चीफ आया, उसने उसको चेंज करके SFC बना दिया। अब बिजनेसमैन देखता है जनाब, जब ये सेटअप जाएगा 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो फिर क्या सेटअप आएगा। इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि जब कंटिन्यूटी रहे, इन इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में कन्वर्ट करें और इनको पावर दें, तो आपके इन्वेस्टमेंट आने के लिए तैयार बैठी हुई है। शकील साहब, अच्छा, नहीं, इकोनॉमिक अब ये स्टेबिलिटी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ भी कनेक्टेड है ऑब्वियसली। पॉलिटिकल, और दूसरी बात ये कि अब ये हम इंडस्ट्रियल जोन्स बना रहे हैं। एक टर्की का इंडस्ट्रियल जोन कराची में बन रहा है, कुछ चाइना के इंडस्ट्रियल जोन्स यहाँ लाहौर के करीब बन रहे हैं। ये इंडस्ट्रियल जोन्स भी माजी की तरह हमारे को ठप प्रोग्राम है, या अब आपको ये जो हम फॉरेन डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल जोन्स बना रहे हैं, आपको इसमें कुछ इंडस्ट्री लगती नजर आती है? और इंडस्ट्री की सूरत हाल आपके सामने। देखिए, आपने जो लाहौर वाली मेरे साथ बात कर रहे हैं, वो टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रियल जोन बन रहा है लाहौर के पास, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हुआ ये है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट से निकल के लोग प्राइवेट पे चले गए हैं। हमने जो कि CPEC के अंडर 9 इकोनॉमिक जोन बनाने थे, उनमें से अभी कोई पार्शली दो ही अभी तक, यानी कि पिछले 12 साल में सिर्फ 2 ही, यानी कि सम ऑपरेशनल स्टेज में आए हैं। एक फैसलाबाद वाला, एक रशिया कई वाला। इसका अब ये हुआ है कि जो कि चाइनीज इन्वेस्टर्स भी है, उन्होंने अपने इंडस्ट्रियल जोन बनाना शुरू कर दिए हैं। अब देखें, जो लाहौर वाला टेक्सटाइल बन रहा है, वो पूरी सप्लाई चेन को बनाना चाहते हैं कि पाकिस्तान को चीज़ें इंपोर्ट ना करनी पड़े। जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो सिंथेटिक रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, वो भी पाकिस्तान में बने। तो इससे पाकिस्तान का बहुत सारा फॉरेन रिजर्व भी बचेगा और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, क्योंकि आपके पास पूरी सप्लाई चेन बिल्ड हो रही है। वो एक अच्छा इनिशिएटिव है। उसमें कुछ मसाइल थे, अभी मैं कुछ अर्सा पहले उनसे मिला था, उन्होंने बताया जो हल हो गया। उनको बिजली के कनेक्शन का मसला था, उनकी रोड कनेक्टिविटी का मसला था, क्योंकि वो 3-4 किलोमीटर पीछे थे मेन रोड से, तो उनको वो रोड नहीं मिल रहा था। अब मुझे सुनने में आया कि वो चीज़ें जो है कि हल हो चुकी हैं। अब ये इनिशिएटिव चल रहे हैं, लोग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में चले गए हैं। देखिए, जो प्राइवेट इन्वेस्टर है, अच्छी बात है कि वो आएगा, पाकिस्तान में जॉब्स पैदा होंगी, एक्सपोर्ट बढ़ेंगी। जब एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, वो रेवेन्यू जो है वो प्राइवेट सेक्टर का है, वो स्टेट का नहीं है। अब इसमें जो चीज़ें हम कह रहे थे कि हमारी जो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, वो CPEC के अंडर जो हमने एग्री किए हुए हैं इकोनॉमिक जोन्स, उसको बनाएं। और उसके लिए जरूरी ये है कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज अथॉरिटी हो जो उनको रेगुलेट करे। अब हर प्रोविंस की अपनी टैक्स पॉलिसी अलग है, हर प्रोविंस का अपने, यानी कि उसके बिजनेस एनवायरनमेंट अलग है, उसकी बिजनेस प्रेफरेंसेस अलग हैं। ऐसे जब हिप हैजर्ड होता है, तो वो इन्वेस्टर को ये चीज़ें डिस्करेज करती हैं। मतलब एक बंदा है जिसने जो इकोनॉमिक जोन बनाना है लाहौर में, उसने यहाँ से लेके जाना है कराची या ग्वादर एक्सपोर्ट करने के लिए, अगर उसने सी रूट पे करना है, क्या उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी है, यहाँ उसकी ट्रांसपोर्टेशन के जो टैक्सेस हैं पंजाब के और बलूचिस्तान के या पंजाब के और सिंध के सिमिलर हैं? यहाँ वहाँ पर जाके जो कस्टम ड्यूटीज़ करनी है, दूसरी किस्म की ड्यूटीज़ करनी है, क्या वो कंप्लाई करेंगी? जो हमने छूट दी हुई हैं इनको यहाँ पर लाहौर में, क्या वो सिंध गवर्नमेंट जाके बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी ऐसी कोई छूट देगी? तो ये छोटी छोटी जो चीजें थी, इनको करने के लिए आपको जो बिजनेस चलाना है ना, उसको डिसीजन मेकिंग या पॉलिसी जो है स्ट्रॉन्ग सेंट्रली होनी चाहिए। जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको आप डिसेंट्रलाइज करें, उसको आप कहें लोगों को। मतलब मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब ये शेंजन बना था, जहाँ से चाइना की तरक्की का सफर शुरू हुआ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वहां पर आप देखें, उसने एक छोटे से शहर जो था ना, कस्बा था माहीगिरी का, उसका जो स्टेटस है उन्होंने दिया था उनके क्या कहते हैं, प्रोविंस के कैपिटल के बराबर। क्यों? जब प्रोविंस के कैपिटल के बराबर आता है तो आपका वहां पर सहूलतें बढ़ जाती हैं। फिर उसको आस्ता आस्ता प्रोविंस को डिसीजन मेकिंग की पावर दे दी कि आपने जिसको रन करना है, आप पूरे सूबे को जब कन्वर्ट करने हैं SEC में, तो आपके पास ये पावर है, जो पॉलिसीज बनाए। सेंटर ने उनको बता दिया आप इससे बाहर नहीं जा सकते, आप इसके अंदर रहते हुए आपने सारा काम करना है। बहुत सारी लाइन मिनिस्ट्री जो होती थी वो एग्जेम्प्ट हो जाती थी, क्योंकि वहाँ जो सेंटर था जो बना हुआ शेंजन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, वो बहुत सारी अथॉरिटी रखता था डिसीजन मेकिंग में और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, लाइसेंस देने में, जहाँ दूसरी चीज़ें एग्जीक्यूट करने में। और फिर वहाँ पर उनकी जो लोकल गवर्नमेंट्स थी वो बड़ी स्ट्रांग थी, वह तमाम किस्म की फैसिलिटी देती थी, जब रोड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट वो टैक्स के सिस्टम तक की असिस्टेंस देते थे। तो अब ये सारी चीज़ें जो हमें करनी पड़ेंगी। इन्वेस्टमेंट तैयार बैठी है, हमारे दोस्त ममालिक करना चाहते हैं, दोस्त क्या दुश्मन भी करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास एक मार्केट है, बड़ी मार्केट है, 245 मिलियन बड़ी मार्केट होती लोगों की। फिर हमारी जियो स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम दुनिया में कनेक्टिविटी हब बन सकते हैं ग्वादर से। हमारे पास यानी कि वर्क फोर्स है, यंग वर्क फोर्स है,
फिर हम सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करवा सकते हैं दुनिया को। तो हमारे पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन उसके लिए जरूरी पॉलिसीज है। को रिव्यू करना होगा। बहुत शुक्रिया। जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट की उसको रिव्यू करना होगा।